लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन के बाद अब वो तो चलिए अलग हो गया। अब इसके बाद हम आज देखेंगे कि पीडीई जो है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, वो आया कहाँ से। तो ऐसे हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, 5 प्रॉब्लम। इसमें हम आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है एलिमिनेशन के बाद। उसी प्रकार आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्बिट्री फंक्शन को किस तरह से एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि डिराइव कैसे किया जाए किसी भी इक्वेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये आया कहाँ से। तो उसके लिए यहाँ फॉर्मेशन देख रहे हैं कुल मिलाकर। तो सबसे पहला जो है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हमारा पहला है टॉपिक। और 2 मेथड होते हैं, दो तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी इक्वेशन से। तो पहला यही है तरीका कि आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करें, और दूसरा अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया है जिसमें आर्बिट्री फंक्शन मौजूद है तो उन्हें एलिमिनेट करके भी हम पीडीई निकाल सकते हैं। हम यहाँ पहले देख रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर भी 3 सिचुएशन आती हैं। सबसे पहले आर्बिट्री कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं उन्हें कैसे हमें चूज़ करना है वो देखना है। तो नॉर्मली z को हम लेते हैं फंक्शन x और y का, जहाँ x y इंडिपेंडेंट है और z जो है डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जनरली ऐसे ही लिया जाता है, उसी से यहाँ पर एग्जाम्पल भी बना हुआ है। नहीं तो क्वेश्चन में अलग से फिर बताएगा कि क्या इंडिपेंडेंट है और कौन से आर्बिट्री कांस्टेंट है जिन्हें एलिमिनेट करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर z इक्वल टू लिखा है ax प्लस वाई। यहाँ पर z जो है एक्स वाई पे डिपेंड है, और जैसा लेके ही चलते हैं कि एक्स वाई पर डिपेंड है। एक्स वाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में है, और a जो है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर गिनती करें तो 1 है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की गिनती करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y 2 हैं। तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट कम हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तब जब आर्बिट्री कांस्टेंट जो है जब कम होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तब हमें मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा ऑफ ऑर्डर 1 का। हमें 1 ऑर्डर का 1 से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर x और y जो है इंडिपेंडेंट है और 1 सिर्फ आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की संख्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या से कम है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या मिल जाएगा, मोर देन 1 पीडी मिलेगा ऑर्डर 1 का। कैसे निकालते हैं, तो इस z का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। तो हम इक्वेशन 1 का एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, जहाँ पर y को कांस्टेंट माना जाएगा और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसे करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और y जो है वो 0 हो जाएगा। और अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 मिलेगा। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई डेल z अपॉन डेल एक्स। क्या करना है, एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट को, यानी कि a को हटाना है। तो a को हटा सकते हैं हम, a की वैल्यू ले जाके यहाँ रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से z इक्वल मिल जाएगा, a की जगह हम रख देते हैं डेल z अपॉन डेल एक्स, x पहले से है और ये y। इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में कहीं भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये जो इक्वेशन है ये तो हमारा पीडीई है। और इसके साथ ही साथ अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, और यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट a एलिमिनेट हो चुका है। तो ये जो इक्वेशन है ये भी पीडीई है, ये भी हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर हमें 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिले हैं, वो भी ऑर्डर 1 के। एक इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं
2 और इसे नाम दे देते हैं 3। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है हमें 2 पार्शियल डिफरेंशियल मिले हैं, वो भी ऑर्डर 1 के। मोर देन 1 मिलेगा तो हमें 2 मिल चुके हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ए अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, ये गायब नहीं हुआ है, ये भी है यहाँ पर। ये एक टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अब सेकेंड सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हो सकता है आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो इक्वल आए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ऐसा मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पर ए जेड प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ए और बी यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। जेड को हम डिपेंडेंट लेते हैं, एक्स वाई इंडिपेंडेंट लेते हैं, तो इंडिपेंडेंट यहाँ पर 2 ही हैं और 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों यहाँ पर इक्वल हैं। जब ऐसा हो तब क्या आएगा, तो हमें यूनिक मिलेगा, यूनिक पीडीई मिलेगा ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का हमें इकलौता पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिल सकते। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2 को। ए जेड प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। करते क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक बार हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ए ऐसी रहेगा, जेड का होगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स। बी कांस्टेंट है इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बचेगा, वाई 0, क्योंकि जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई कांस्टेंट, जब वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर ए मिल गया। यह भी आंसर नहीं हमारा। और आगे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसी इक्वेशन 1 का, तो ए इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में बी भी 0 हो जाएगा। एक्स तो 0 होना ही है तो ये वाला गया, और वाई के रिस्पेक्ट में वाई का करेंगे तो ये 1 आएगा। अब यहाँ एक काम करते हैं, ए की वैल्यू तो हमें मिल चुकी डेल जेड बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू ले जाके यहाँ रख देते हैं तो ए यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा ये, और ये डेल जेड अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 1। ये जो हमें मिला है इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है और इसमें कहीं भी आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डिग्री के ही पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा सिचुएशन, जब हो सकता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट ज़्यादा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तब हमें जो पीडीई मिलेगी ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 मिलेगी। ऑर्डर 1 से ज़्यादा ऑर्डर की, ऑर्डर 2 की मिल सकती है, ऑर्डर 3 की मिल सकती है, वो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अभी तक जो मिलते आया है ऑर्डर 1 का मिलते आया है। अगर कांस्टेंट ज़्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमें जो पीडीई मिलेगी वो ऑर्डर की मिलेगी, मोर देन 1 ऑर्डर की मिलेगी, एक से ज़्यादा ऑर्डर की मिलेगी। इसके लिए कितने ऑर्डर की मिलेगी वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर मैं ले लूँ स्मॉल m को आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है अगर उसको m से रिप्रेजेंट करूँ, और n मैं बोलूँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं पीडीई का, ऑर्डर ऑफ पीडीई, ये फॉर्मूला हो जाएगा m माइनस n प्लस 1 का। इससे एक क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई। यहाँ पर a, b और c 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट की संख्या 3 है, और x और y 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा है वेरिएबल से, तो यहाँ पे जो हमें पीडीई मिलेगा उसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1 से ज़्यादा बार करना पड़ेगा। डिग्री 1 के अलावा डिग्री 2, डिग्री 3 में इस तरह से आएगा। कितना आएगा देख लेते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर m की वैल्यू अगर चेक करें, आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या तो 3 है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, तो ऑर्डर यहाँ से हमें पता चल जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 2 ऑर्डर का यहाँ पे हमें पीडीई मिलने वाला है। करते हैं z का x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए
प्लस सी वाई, ये मिल गया। डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें, वाई के रिस्पेक्ट में करें इसका, तो ये 0 हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में ये बी देगा, और वाई के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, सी इंटू एक्स बचेगा, ये आ गया। हमें दोबारा करना पड़ेगा, जेड एक्स के सापेक्ष दो बार, एक बार और करना पड़ेगा, वाई के रिस्पेक्ट में भी एक बार और करना पड़ेगा। उससे पहले इसे थोड़ा इसके जैसे बना लेते हैं। जैसे मैं इसमें सब में x का गुणा कर दूँ और इसमें y का गुणा कर दूँ, तो यहाँ मुझे ax और ये by मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ दूँ तो ax प्लस by और cxy वाला एक टर्म में मुझे मिल जाएगा। तो वही करते हैं, यहाँ पर x का इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा x डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ax प्लस cxy, और इसमें y का करें तो ये मिल जाएगा by प्लस cxy, और दोनों को ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल ax प्लस cxy प्लस by। तो इसको जमा के लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस cxy प्लस cxy, और इतने पूरे की जगह क्वेश्चन में लिखा है कि ये z के इक्वल है, तो हम यहाँ z रख देते हैं। तो ये मिल जाएगा x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू z प्लस cxy। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे, अच्छा ये इक्वेशन फर्स्ट है, हमारा क्वेश्चन है, ये दूसरा हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अभी भी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट एक c यहाँ पर बचा हुआ है जो हम एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, a और b ज़रूर हटा दिए इस इक्वेशन से। तो अब दोबारा हम यहाँ चलते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में। ये चीज़ें अगर यहाँ पर नहीं समझ में आती हैं तो कोई बात नहीं, एक बार कर लिए, अभी भी कांस्टेंट बचा हुआ है और पता है कि हमें ऑर्डर 2 का मिलेगा, तो एक बार और यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लें और फिर वहाँ से कुछ सोचें कि कैसे सॉल्व होगा, वैसे ही बना सकते हैं। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a का 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 मिल गया। उसी तरह इक्वेशन 3 का हम y के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो मिलेगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, b भी 0 हो जाएगा, यहाँ y नहीं इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, इसका y के रिस्पेक्ट में कर लें या इसका x के रिस्पेक्ट में कर लें, अभी आंसर दोनों के सेम आएंगे। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 का दोबारा हम x के रिस्पेक्ट में करें, अभी y किए हैं, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स और डेल वाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए ये 0 और x का 1 हो जाएगा, और यहाँ c मिलेगा, तो यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल गई। एक ये हमें पी मिल रहा है जिसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, एक ये मिल रहा है जिसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो ये दोनों पी है, ये हमारे आंसर है। और यह इसको नहीं बोल सकते पी क्योंकि यहाँ पर c कांस्टेंट बच गया है, तो एक काम करते हैं, c की वैल्यू को ले जाके यहाँ इक्वेशन 4 में रख देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल z प्लस एक्स वाई, और c की जगह हम रख देंगे डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई। और इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक पी है। तो यहाँ हमें एक ऑर्डर, मैंने फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की मिल रही है और एक से ज़्यादा मिली है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कब के लिए है? जब कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से संख्या में ज़्यादा होता है, तब के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है x, y, z और मान लो a, b टाइप में, तो ये इसके बाद जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें पी मिलती है, वो मिलती है x, y, z, p और q फॉर्म में, क्योंकि इसे हम p लिख सकते हैं, इसको q लिख सकते हैं, इसे भी हमने पढ़ा है, ऐसे लिख सकते हैं, ये इस टाइप का होता है।